हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट वही है 7, चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर है 3। देखो बेटे, हम यहाँ तक डेराइव कर चुके थे 1/λ इक्वल्स टू RH 1/NF² माइनस 1/NI²। लैम्डा का नाम वेवलेंथ है, 1/λ का नाम वेव नंबर है, RH का नाम रिडबर्ग कांस्टेंट है और 1/NF² में NF का नाम है फाइनली इलेक्ट्रॉन जहां आया है वो NF है और NI माने इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ था। देखो ये ना बेटे, मैंने एक आपको समझाने के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है। एन की वैल्यू 1 है तो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीछे मैं बता चुका हूं, देखो यहाँ देखो सबकी एनर्जी हमने निकाली थी, देखो याद आ गया आएगा। एन की वैल्यू जब 1 थी तो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एन की वैल्यू 2 रखी थी, याद करो, तो एनर्जी निकाली थी हमने -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से ये एनर्जी निकाली है। ई इन्फिनिटी 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला फॉर्मूला था जो 1/λ वाला मैं बोल रहा था, वो फॉर्मूला ये वाला था जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहीं से आगे स्टार्ट लिया है। तो देखो बेटा, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं। देखो n बराबर 1 पर एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप कितने का हुआ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। यानी शुरू में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे एनर्जी गैप कम होता जाता है। देख रहे हो ना, तो शुरू में ये अंतर बहुत ज़्यादा है, फिर ये अंतर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम होता जा रहा है। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब कोई बच्चा पूछे सर लाइमन सीरीज का क्या मतलब है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज का क्या मतलब है, तो मैं एक बार बच्चों को समझा देता हूं। देखो, ट्रांजिशन किसी भी से हो, किसी भी स्टेज से हो, लेकिन चीज इलेक्ट्रॉन आए कहाँ, n बराबर 1 में आए। जैसे यहां से आ सकता है, इन्फिनिटी से भी आए तो कहाँ आए, n बराबर 1 में। कहीं से भी आ सकता है, मान लीजिए यहां से आए तो भी कहाँ आए, n बराबर 1 में। किसी भी स्टेज से आए लेकिन फाइनली कहाँ आए, n बराबर 1 में। कहीं से भी आए लेकिन कहाँ आए, n बराबर 1 में। तो ये सारे मेंबर्स बोले जाएंगे लाइमन सीरीज के मेंबर हैं। तो यही होती है लाइमन सीरीज। बोलो लाइमन सीरीज में क्या खास बात बताई, बोलो फाइनल स्टेज n बराबर 1 है, इनिशियल स्टेज n बराबर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है। ये सारे मेंबर अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ते हैं, याद रखिए। सारे मेंबर किस रीजन में पड़ते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ते हैं, यूवी रीजन में पड़ते हैं। लाइमन सीरीज की जितनी भी वेवलेंथ आएंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएंगी। अल्ट्रा वायलेट रीजन कहाँ से शुरू होता है, वायलेट जो होता है बच्चों, उसकी वेवलेंथ होती है लगभग 3900 एंगस्ट्रम। तो 3900 एंगस्ट्रम से कम अल्ट्रा वायलेट माने यानी 3900 एंगस्ट्रम से कम वेवलेंथ आएंगी इन सब में, ये ध्यान रखना है। अब दूसरी सीरीज होती है बामर सीरीज। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिशन कहीं से भी हो, नो मैटर, लेकिन फाइनली कहाँ आना है, n बराबर 2 में। कहीं से भी आइए लेकिन कहाँ आइए, n बराबर 2 में। तो ये कहलाती हैं मेंबर ऑफ बामर सीरीज। फाइनली बामर सीरीज का मतलब है n बराबर 2 में आना है। ये पड़ती है विजिबल रीजन में। किस रीजन में पड़ती है, विजिबल रीजन में। यानी इसके सारी वेवलेंथ जो पड़ेंगी अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो वो विजिबल रीजन में आएंगी। यानी 3900 एंगस्ट्रम से रफली 7800 एंगस्ट्रम के बीच में सारे मेंबर्स की वेवलेंथ होंगी। तो लाइमन सीरीज ये हो गई बामर। लाइमर बामर फिर क्या होती है, लाइमन सीरीज बामर, लाइमन बामर पाशन,
पाश्चन के लिए बताओ, कहीं से भी आना है नो मैटर, लेकिन आना कहाँ है, n बराबर 3 में। किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n बराबर 3 में आओगे तो ये सारे मेंबर कहलाएंगे पाश्चन सीरीज के। ये है पाश्चन सीरीज। किस रीजन में पड़ती है, इंफ्रारेड रीजन में। आगे की तीनों ही सीरीज इंफ्रारेड रीजन की है, तो ये इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है। ठीक है, यानी वेवलेंथ जो होंगी वो लगभग 7800 एंगस्ट्रम से ऊपर आएंगी, बड़ी आएंगी। ये अब आती है ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी आइए लेकिन n बराबर 4 में ट्रांजिशन होना चाहिए। कहीं से भी आइए लेकिन कहाँ आइए, फाइनली n बराबर 4 में, तो ये कहलाती है ब्रैकेट सीरीज। शॉर्ट में BS लिख दे रहा हूं। ये भी किस रीजन में पड़ती है, IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन में। ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में ही पड़ती है। ठीक है, पर इसकी वेवलेंथ जो होती हैं वो पाश्चन सीरीज से भी बड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन रीजन इंफ्रारेड ही होता है। और अगर बेटे हम n बराबर 5 में फाइनली आए, ट्रांजिशन कहाँ हो, n बराबर 5 में, कहीं से भी हो लेकिन n बराबर 5 में, तो इसे कहते हैं फुंड सीरीज। फुंड में P साइलेंट होता है, सही स्पेलिंग है PFUND, फुंड सीरीज। ये भी IR रीजन ही है, इसे हम कहते हैं फार इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड में और दूर जाके पड़ती हैं, तो ये फार इंफ्रारेड रीजन है, लेकिन है IR रीजन ही, इंफ्रारेड रीजन ही है। इस तरह से बच्चों हमें ये सीरीज मिलती हैं। अब मैं एक बार इनको थोड़ा सा हर सीरीज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कई लोग बेटे n बराबर 6 में आए तो उस सीरीज का भी नाम लिख देते हैं, उसे कहते हैं हम्फ्री सीरीज। क्या कहते हैं, हम्फ्री, HUMPHREY, हम्फ्री सीरीज। यानी कहीं से भी आओ, n बराबर 6 में आओ, तो दोज आर द मेंबर्स ऑफ हम्फ्री सीरीज। लेकिन बेसिकली 5 ही पढ़ाई जाती हैं, तो मैंने पांचों आपको बताई हैं। अब देखो एक एक करके थोड़ा सा मैं और लिख देता हूं डिटेल। तो सबसे पहले कौन सी सीरीज आ रही है, लाइमन। तो देखो लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। बोलो बेटा, लाइमन सीरीज में खास बात क्या है, बताओ। ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन फाइनली कहां आना है, n बराबर 1 में। ये हमारा फॉर्मूला था। तो बताओ इस सीरीज के मेंबर कैसे लिखे जाएंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू, फाइनली आना है n बराबर 1 में, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। फाइनली तो पक्का ही है, n बराबर 1 है। और आ कहाँ से सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट से आना होता है। हायर माने एक से ऊपर वाली से, तो इनिशियल स्टेज 2 से आ सकते हो, 3 से आ सकते हो, 4 से, डॉट 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 इंफिनिटी से। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहे हैं बेटा, कई लोग कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज बताओ। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब है 1 के ठीक अगले वाले से आ गए, यानी ये 2 से 1 में आए तो जो वेवलेंथ मिलेगी उसे कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं फर्स्ट मेंबर को, तो लिखूंगा 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ट्रांजिशन 2 से 1 में हो रहा है, हायर एनर्जी स्टेट 2 से 1 में आए तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। अगर हम कहें सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज लिखो, सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन आना तो 1 में ही है, लेकिन कहां से आओ, 3 से 1 में आओ। 2 से 1 में आओगे तो फर्स्ट मेंबर है, और 3 से 1 में आओगे तो इसे कहेंगे सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। सारे मेंबर्स की वेवलेंथ किस में पड़ेगी, कौन से रीजन में, तो लाइमन सीरीज लाइज इन द रीजन, कौन से रीजन में लाई करती है, बताया था मैंने, याद करो, अल्ट्रा वायलेट रीजन में।
अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ये हो गया लाइमन सीरीज। ऐसे ही देखो अगर बामर सीरीज लिखें तो अब आप बताओ कैसे लिखोगे। ये पहली थी लाइमन सीरीज, अब लिख रहे हैं बामर सीरीज। बोलो बच्चों बामर सीरीज कैसे लिखोगे भाई। 1/λ इक्वल्स टू आर एच, फाइनली कहाँ आना है 2 में, तो 1/2 का स्क्वायर फाइनली 2 में आना है। कहाँ से आ सकते हो, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, तो Ni हो सकता है 3 से आ जाओ, 4 से आ जाओ, 5 से, इन्फिनिटी तक किसी से भी आओ, लेकिन आओ 2 में। अब अगर सोचो मैं फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज लिखूं, एक दो बार और लिख के दिखा देता हूं। फर्स्ट मेंबर ऑफ BS बामर सीरीज, तो क्या लिखोगे 1/λ इक्वल्स टू RH, यानी फर्स्ट मेंबर का मतलब बिल्कुल पड़ोसी से आ रही हो, 3 से 2 में आ रही हो, तो लिखा जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, इस तरह से। अब बताओ बामर सीरीज कहां पड़ती है, किस रीजन में पड़ती है। बताया था बेटा ये सीरीज पड़ती है विजिबल रीजन में। किस रीजन में पड़ती है भाई, तो इसके सारे वेवलेंथ जो पड़ेंगी वो विजिबल रीजन में पड़ेंगी, है ना। विजिबल रीजन कहां से कहां तक होता है, रफली 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। रफली, बहुत रफली कहो तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रम, और बहुत ही रफली अगर कहो तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। तो देखो बच्चों, तो इसके मेंबर किस सीरीज में, किस रीजन में लाई करते हैं, बताया था मैंने अभी, बोलो विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन की वेवलेंथ अप्रॉक्स मैंने बताई हुई है 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में। अब बताओ तीसरा लाइमन बामर पाशन। अब मुझे बेटा तुम्हें सारी बात क्लियर हो गई है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। फाइनली कहाँ आना है, n बराबर 3 में, तो 1/λ बराबर RH, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। अब बताओ Ni कहाँ हो सकता है, हायर एनर्जी स्टेट में, तो 4 से आ सकते हो, 5 से आ सकते हो, 6 से, और इन्फिनिटी तक कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन आपको आना किस में है, 3 में। किस रीजन में पड़ती है, इंफ्रारेड रीजन में सारे मेंबर पड़ते हैं। चौथी कौन सी है बच्चों, ब्रैकेट सीरीज। तो चौथी लिख रहा हूं, चौथी का नाम है ब्रैकेट सीरीज। तो BRA स्पेलिंग जरा देख लो भाई क्या है, BRACKETT, BRACKETT ब्रैकेट सीरीज। कहां आना है बताओ, तुम लोग बताओ, फाइनली कहां आना है बताओ, 4 में, 4 का स्क्वायर, और आ कहां से सकते हो, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, तो 4 से हायर एनर्जी स्टेट है, 5 से आ जाओ, 6 से आ जाओ, डॉट 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 इन्फिनिटी। रीजन बताया ही हुआ है, इंफ्रारेड रीजन है, तो इंफ्रारेड रीजन में ये भी पड़ती है, IR रीजन इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है, ठीक है। IR माने इंफ्रारेड रीजन, कई लोग इसको डीप इंफ्रारेड रीजन भी कह देते हैं, वो भी ठीक है, डीप इंफ्रारेड रीजन भी कह सकते हो, ठीक है। पांचवी आती है फुंड सीरीज, PFUND फुंड सीरीज। अब ये भी समझ सकते हो, ट्रांजिशन कहीं से भी हो, फाइनली कहाँ आना है, 5th स्टेट में आना है, फाइनली 5वीं स्टेट में आना है। आ कहाँ से सकते हो, हायर एनर्जी स्टेट से। हायर का मतलब है आप 6, 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से 5वीं स्टेट में आए अगर इलेक्ट्रॉन आता है, तो ऐसे जो आपको मेंबर्स मिलेंगे, दोज आर द मेंबर्स ऑफ फुंड सीरीज। तो ये बच्चों किस रीजन में पड़ती है, ये भी पड़ती है IR रीजन में ही, इंफ्रारेड रीजन में ही, और अच्छा कहना चाहो तो इसे फार इंफ्रारेड रीजन भी कह देते हैं, फार इंफ्रारेड रीजन, डीप इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, ऐसे नाम भी दे सकते हो, वैसे है इंफ्रारेड रीजन ही, ठीक है।
तो इस तरह से ये पांचों सीरीज को आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बच्चों दो और इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उनको देखो। एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, समझ लो बहुत आसान है। एक्साइटेशन एनर्जी, भाई ठीक है। देखो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों, ऐसे समझो जैसे इलेक्ट्रॉन को हम राइज कर रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल से किसी हायर एनर्जी लेवल में, तो कहते हैं ये एक्साइटेशन है। कहां से कहां जाना है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। यहां देखो मैं तुम्हें डायग्राम में समझाता हूं, देखो ये डायग्राम है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये इससे हायर है, तो n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना, ये एक्साइटेशन एनर्जी, इस एनर्जी डिफरेंस को कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना, ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। n बराबर 1 से डायरेक्ट n बराबर 3 में जाना, यहां जाना, जंप करके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, ये कहलाएगा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। यहां से एक्साइट होके यहां आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएगा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। और अगर यहां से सीधा जंप करके इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला जाए, लास्ट बिल्कुल बाहर यहां पर, तो ये कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर दोबारा सुनो, यहां से यहां जाए तो इस एनर्जी का डिफरेंस, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये एनर्जी बड़ी है, नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो वास्तव में बड़ी होती है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कहलाएगी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कहलाएगी थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और ये लास्ट वाली में से n बराबर इन्फिनिटी में से n बराबर 1 वाली एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग एक और वर्ड होता है, क्या नाम है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या वर्ड है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब ये है यहां से यहां जाने के लिए कितना पीडी लगाना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़े, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब तुम्हें एनर्जी डिफरेंस इन दोनों का अगर हम लें 3.4 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करें तो ये एनर्जी डिफरेंस आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या उसका फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बोलना है, 10.2 वोल्ट है। अगर अब मैं यहां पर एनर्जी डिफरेंस लूं, लास्ट वाला और ये वाला आयोनाइजेशन वाला, तो जीरो में से इसे घटाओगे तो ये आएगा 13.6। कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैं पूछूं, आप बताइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या जवाब देंगे बताओ। जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है उतने ही वोल्ट पोटेंशियल होता है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का 13.6 वोल्ट। ध्यान रहेगा, इस तरह से आपको मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, बोलो भाई, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की। ठीक है, तो सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी, फिर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दे रहे हैं,
द एनर्जी रिक्वायर्ड so as to raise an electron from its ground state to an excited state is called excitation energy। कहां से लिफ्ट करना है? ग्राउंड स्टेट से। n बराबर 1 से लिफ्टिंग होगी। n बराबर 1 से n बराबर 2 में जा सकते हो, n बराबर 3 में जा सकते हो, यहां तक कि n बराबर इंफिनिटी में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन लिफ्टिंग कहां से होगी? n बराबर 1 से। तो देखो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, बोलो भाई क्या डेफिनेशन है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड किस काम के लिए? द एनर्जी रिक्वायर्ड सो एज टू रेज एन इलेक्ट्रॉन, सो एज टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। n बराबर 1 को ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट माने n बराबर 1, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, टू एनी हायर स्टेट भी कह सकते हो, टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब मैं जैसे आपसे बात ही कर रहा था, बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट एक्साइटेशन यानी E2 माइनस E1। E2 याद है कितना था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E1 था माइनस का 13.6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.4 एडेड बाई 13.6, तो आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बताओ अगर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी हो तो निकाल पाओगे? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो लिफ्टिंग कहां से कहां होगी बताओ? 1 से 3 में, तो E3 माइनस E1, सब्ट्रैक्ट हमेशा E1 ही होना है क्योंकि ग्राउंड स्टेट वाली E1 होती है ना। E4 माइनस E1, E5 माइनस E1, घटाना E1 को ही है। तो ये थी आपकी माइनस, देखो भाई ये एनर्जी देख लो जरा, 1.51 थी E3, तो माइनस 1.51, माइनस और माइनस वैसे ये प्लस का हो जाएगा 13.6, तो माइनस 1.51 प्लस 13.6 घटा लोगे, 13 में से एक चला गया तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहलाएगी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर? अब एक्साइटेशन एनर्जी के अलावा मैं बात करना चाहूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है बताओ जरा, अभी समझाया भी था मैंने। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन का n बराबर 1 से अपलिफ्ट होकर n बराबर इंफिनिटी पर जाना, इसमें जो एनर्जी चाहिए है ना, ग्राउंड स्टेट से है ना इंफिनिटी का मतलब बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, कहां से? ग्राउंड स्टेट से बाहर तक आने में, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको कैसे निकालोगे? तो ये हो जाएगी आपकी डेल्टा E बराबर, बोलो भाई कितनी हो जाएगी? E इंफिनिटी माइनस E1। E इंफिनिटी 0 होता है और E1 है माइनस 13.6, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो हमें चाहिए दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर मैं बात करूं एक्साइटेशन पोटेंशियल की, तो बता
फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? 10.2 वोल्ट, 10.2 वोल्ट। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? 12.09 वोल्ट। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? 13.6 वोल्ट। तो इस तरह से वोल्ट में ये वैल्यू आएंगी। ये भी 1 मिनट में समझ लो, तो ये टॉपिक भी फिनिश होने वाला है। 1 मिनट बच्चों, ये लगा लूं मैंने। तो देखो, अब बात कर रहे हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे हैं? पहले बात कर लीजिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल से पहले एक्साइटेशन पोटेंशियल की। तो अभी मैंने समझाया भी था, ठीक है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल, अब बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना बताया था? बताओ जरा मुझे। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल याद आ गया होगा, 10.2 वोल्ट। और इसी तरह से बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना बताया था? समझ में तो सारा आ ही गया है, बस 1 मिनट लिख दें थोड़ा सा ताकि याद रहेगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपको बताया है, कितना था भाई? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सही कह रहे हो, 13.6 वोल्ट। तो ये बेटे हमारा कॉन्सेप्ट यहां तक हो गया है अब, ओके। अब देखो बच्चों, इसके आगे अब हम बताएंगे आपको अगले आर्टिकल में लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।